हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब हम एक्सरसाइज 1.6 को स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 1.6 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हम पढ़ लेते हैं। और हमें पढ़ना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। जो रियल नंबर होते हैं उसमें जो एक्सपोनेंट्स जो होते हैं उनके क्या लॉ होते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होते हैं। पहला, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। ठीक है, वैसे तो आपने ये जो चीज़ें हैं वो क्लास 8th में भी पढ़ी होंगी। ठीक है, वहाँ पढ़ा होगा कि जब बेस सेम होता है तो और मल्टीप्लाई हो, बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर यही है, बेस सेम था ए की पावर m और ए की पावर n, तो ए यहाँ पर लिखा और पावर आपस में ऐड हो गई m प्लस n। ठीक है, तो पहला ये आपको लॉ याद रखना है कि जब बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर ऐड हो जाती है। दूसरा, पावर के ऊपर पावर हो तो आपस में पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे a की पावर m की पावर n, m पर n की, ये एक तो a पे a की जो पावर है वो तो है m और m की भी पावर दे रखी है n, तो पावर पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर आएगा a की पावर mn। यहाँ पर mn का आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। दोनों पावर्स का आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये दूसरी बात है। तीसरा लॉ क्या बोलता है, अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, तो पावर्स लेस हो जाती हैं। जैसे a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, यानी कि यहाँ पर क्या बेस सेम था लेकिन पावर क्या है, अलग अलग है, तो a की पावर m माइनस n। यही चीज़, यही बात अगर आपको ऐसे लिख के दे रखी हो a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, तब भी इसका यही मतलब है a की पावर m माइनस n। ठीक है, तो अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड होंगी, बेस सेम है डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या होंगी, लेस होंगी। आगे समझ में। चौथा देखो, a की पावर m b की पावर m, मतलब अगर पावर सेम है और बेस अलग अलग है, क्या है, पावर सेम है बेस अलग अलग है, तब बेस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर देखो a की पावर m और b की पावर m, तो क्या हो जाएगा, a b का आपस में मल्टीप्लाई हो गया और पावर क्या लग गई, m लग गई। बात समझ में आ रहा है। दोबारा से समझा दे रहा हूँ, अगर पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी तरीके से पावर सेम है, बेस अलग अलग है और डिवाइड हो रहा है, तब क्या होगा, तो बेस का आपस में डिवाइड हो जाता है, तो a अपॉन बी की पावर m, a और b आपस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और 6 है वो है किसी की पावर 0 जो होती है, अगर कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये 6 जो पॉइंट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर ये 6 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तभी हम आगे के जो एग्जाम्पल्स हैं, अपनी एक्सरसाइज है, वो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं एग्जाम्पल 21 की तरफ। एग्जाम्पल 21 का पहला पार्ट कह रहा है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो, बेस सेम मल्टीप्लाई पावर अलग अलग, तो पावर ऐड हो जाती है। तो वही देखो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n वाला, तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा, तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, दोनों पावर को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/3, यानी कि 2 की पावर क्या हो जाएगा, 1। आंसर कितना आ जाएगा, 2। किसी की पावर 1 का मतलब क्या होता है, वही वैल्यू होती है। ठीक है, दूसरा देखो 3 की पावर 1/5 की पावर 4। ठीक है, यहाँ पर पावर पे पावर लग रही है, तो मैंने बताया था जैसे a की पावर m की पावर n, तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई होता है तो a की पावर mn हो जाती है, तो 3 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई 4, आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो 3 की पावर 4/5 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अगला है 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3, बेस सेम है डिवाइड हो रहा है, पावर अलग अलग है, तो क्या होगा,
पावर लेस हो जाती हैं, तो ए की पावर m अपॉन ए की पावर n क्या हो जाएगा, ए की पावर m माइनस n। ठीक है, तो वही है 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3, तो क्या हो जाएगा 7। अब ये कि जो हैं फ्रैक्शन है इनको सॉल्व करना आता है। पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 15, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 माइनस 5 यानी कि 7 की पावर माइनस का 2/15, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, फोर्थ वाला पार्ट था वो क्या था कि 13 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई 17 की पावर 1/5। जब बेस अलग अलग है, पावर सेम और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या बताया था, बेस का ही आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। ए की पावर m मल्टीप्लाई बी की पावर m, तो बेस का मल्टीप्लाई ए बी की पावर m, तो 13 मल्टीप्लाई 17 की पावर 1/5, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 221 की पावर 1/5, ये हो गया आंसर। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.6 की तरफ। ठीक है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड करो। ठीक है, फाइंड करना है। अब पहला क्वेश्चन था 64 की पावर 1/2। 64 का अगर आप प्राइम फैक्टर करोगे तो 64 के प्राइम फैक्टर होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, और इस पर पावर लग रही है 1/2। इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 6 की पावर 1/2। अब देखो पावर पे पावर होता है तो मल्टीप्लाई होता है, यानी कि ए की पावर m की पावर n होगा तो ए की पावर mn, पावर का आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2, 2 3 जा 6, तो 2 की पावर कितना हो गया, 3 आ गया। ठीक है, और 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, सिंपल है एकदम, आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट है फर्स्ट वाले क्वेश्चन का 32 की पावर 1/5। अब 32 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की पावर 5 लिख सकते हो की पावर 1/5। ए की पावर mn, पावर पे पावर है मल्टीप्लाई कर लो तो ए की पावर mn हो जाएगा। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 की पावर 1, यानी कि आंसर कितना आ गया 2। अगला है 125 की पावर 1/3, तो क्या होगा 5 की पावर 125 क्या होता है, 5 की पावर 3 होता है। देखो इस तरीके से मैंने निकाला है यहाँ पर, तो 5 की पावर 3 की पावर 1/3, तो ए की पावर mn, वही पावर पे पावर होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 की पावर 1, आंसर कितना आ गया 5। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है फाइंड। अब पहला क्वेश्चन है 9 की पावर 3/2, तो 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। भाई 9 के प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या होगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो 3 की पावर 2 की पावर 3/2, पावर पे पावर होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 की पावर 3, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 27। 3 की पावर 3 क्या होता है, 27 होता है। इसी तरीके से देखो 32 की पावर 2/5, तो 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, ये अब बता चुका हूँ, और 2 की पावर 5, पावर पे पावर है मल्टीप्लाई कर लो, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2/5, तो 2 की पावर 2 बचा, आंसर कितना आ गया 4। इसी तरीके से 16 की पावर 3/4 है, तो इसे 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और 3 की पावर 4, पावर पे पावर मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, तो क्या हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 की पावर 3, आंसर कितना आ जाएगा 8। इसी तरीके से 125 की पावर माइनस का 1/3, 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 माइनस 1/3, पावर पे पावर मल्टीप्लाई करो, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 की पावर -1, और 5 की पावर जब -1 होती है तो इसे हम 1/5 की पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी याद रखो, जैसे 2 की पावर -1 है तो आप इसे क्या लिख सकते हो 1/2 की पावर 1, और किसी की पावर जब 1 होती है तो उसका आंसर क्या होता है 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। तो इसी तरीके से अगर 5 की पावर -1 है तो आप इसे क्या लिख सकते हो 1/5 की पावर 1, और इसका आंसर क्या होगा 1/5 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से अब थर्ड क्वेश्चन आता है सिंप्लीफाई करना है, 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5, तो वही है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, ए की पावर m ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर mn, पावर दोनों को आपस में ऐड करो, फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हो, फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे, एलसीएम दिया 3 और 5 का 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 2 की पावर 13/15। इसी तरीके से 1/3 की पावर 3 की पावर 7, तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो
किसी की भी पावर अगर न्यूमरेटर में 3 है तो ऊपर आके वो क्या हो जाएगा, माइनस की हो जाएगी। अगर वो नीचे प्लस की तो ऊपर आके माइनस की हो जाएगी, सॉरी, अगर वो नीचे पावर डिनोमिनेटर में प्लस की है तो ऊपर आके माइनस की होगी, अगर नीचे माइनस की है तो ऊपर आके क्या हो जाएगी, प्लस की, मतलब साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तब 1 3 की पावर 3 है, जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, 3 की पावर -7 की पावर 7। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 की पावर -3 की पावर 7। ठीक है, पावर पे पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, a की पावर m की पावर n, तो a की पावर mn, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21, माइनस का 21 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड वाला है 11 1 की पावर 2, 11 1 की पावर 4। ठीक है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर अलग अलग है, तो क्या होगा, पावर माइनस हो जाएंगी, तो a की पावर m - n होता है। 11 1/2 - 1/4 हो जाएगा, तो 2 और 4 का एलसीएम लोगे 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 4 1 जा 4, माइनस 11 की पावर 1/4 हो जाएगा। 6 वाला पार्ट का, इसका फोर्थ पार्ट करोगे तो 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2। पावर सेम है, बेस अलग अलग है, मल्टीप्लाई हो रहा था, बेस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, तो क्या हो जाएगा, ab की पावर m। 7 और 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 8 जा 56 की पावर 1/2। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन थे। इसी के साथ में आपकी जो है चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम चैप्टर 2 करेंगे। ठीक है, थैंक यू।